Hello guys, welcome to GMDI Defense Academy channel and I am Gaurav Varnwal. I have recently cleared NDA second 2022 return and I am here to tell you how to prepare for NDA 1 2023 GET section. So guys, first of all इंग्लिश आता है तो हमें इसमें इंग्लिश में कैसे तैयारी करनी होती है। तो ज़्यादातर लोग कहते हैं इंग्लिश स्कोरिंग है। मैं अपना बताऊँ, मैं अपने हिसाब से मुझे नहीं लगता इंग्लिश इतना स्कोरिंग है, क्योंकि 10 एंटोनिम, 10 सिनोनिम और 10 ईडियम्स एंड फ्रेज ये हमारे हाथों में नहीं है उतना। हम इसकी कितने भी वोकैब्स करें, कितने भी ईडियम्स करें, हम ज़्यादातर अनएक्सपेक्टेड आ ही जाते हैं। सेम केस मेरे साथ भी हुआ था। मैंने भी इतनी पढ़ाई करी थी, फिर भी मैं उतने क्वेश्चन नहीं आ पाए जितने आने चाहिए थे। लेकिन हमारे पास रीअरेंजमेंट और स्पॉटिंग एरर हमारे हाथ में है। हम इसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम इसके डेली बेसिस पे वो सॉल्व कर सकते हैं इनको। ये हमें मतलब डैम श्योर 80 मार्क्स हमें प्रोवाइड करता है। प्लस इसके अलावा ऐसा तो नहीं है कि हम लोग बिल्कुल भी तैयारी नहीं करते हैं एंटोनिम सिनोनिम, तो हम वहाँ पर भी प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर हमारे आदित्य सर हैं, तो वो हमें डेली बेसिस पे ईडियम्स, फ्रेजेस और वो कैब्स वगैरह की तैयारी कराते रहते हैं। हमारा डेली का हाफ एन आवर ऑलमोस्ट वो कैब्स और ईडियम्स पे ही जाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा स्कोर मतलब होल्ड करता है और इसके लिए ज़्यादा हमें मतलब वो कैब्स की पता भी होनी चाहिए। और अगर हम इंग्लिश की बात हटाएं, और मतलब इंग्लिश में मतलब सेक्शनल कट ऑफ हमारी 50 मार्क्स से ऊपर की होती है और हमें ऑन एन एवरेज 130 से ऊपर स्कोर करना होता है, जो कि मेरे हिसाब से पॉसिबल है अगर हम अच्छे से प्रिपरेशन करें और स्पॉटिंग और एरर और रीअरेंजमेंट में कहीं पर भी मिस्टेक ना करें तो। प्लस हमेशा कोशिश करना कि कहीं पर भी नेगेटिव नहीं करना। नेगेटिव क्वेश्चंस करना मतलब सबसे सबसे बेकार तरीका है अगर आगे मतलब पेपर सॉल्व करना है तो। इसके अलावा हम जीटी सेक्शन की बात करें तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, तो उनको उतनी दिक्कत नहीं होती है। बट वंस अगेन जो हमारे कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं और जो आर्ट ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं यही बोलूँगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री उतनी टफ नहीं आती है। इवन तो बायो भी इतनी टफ नहीं होती है। हमें बस सिर्फ 9th और 10th की अगर हम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जाए तो उन 50 क्वेश्चन में से हमारे 35 से ज़्यादा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो सकते हैं। हमें बस उस एनसीईआरटी को अच्छी तैयारी करनी है और साथ में जो इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं वो हमें हमारे टीचर्स अकेडमी से हमेशा प्रोवाइड करते रहते हैं। हमें यहाँ से शीट्स मिलती रहती है जिनके क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा हैंडी रहता है। प्लस अगर हम थोड़ा सा जीएस सेक्शन पर आए, यहाँ पे हमें करंट अफेयर मिलता है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। करंट अफेयर्स का तो सच बताऊँ तो करंट अफेयर हर कोई इतनी तरीके से अच्छे से मदद नहीं कर सकता है। करंट अफेयर अपने पर है, खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए। तुम डेली के न्यूज़ पढ़ो, डेली के न्यूज़पेपर देखो, और इसके अलावा मतलब कहीं पर भी सोशल मीडिया को कुछ बच्चे सोचते हैं कि एक मतलब हमारा डिस्ट्रैक्शन है, हमें ये हेल्प नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर तुम्हें करंट अफेयर्स के बारे में समझना है। यहाँ पर तुम लगातार देख सकते हो कि क्या चल रहा है आखिर दुनिया में, क्या मतलब बातें चल रही है आखिर, मतलब रिसेंटली में कौन सा चीज़ें हुई है। इसके अलावा अगर हम जोग्राफ़ी की बात करें तो जोग्राफ़ी इज़ ऑल्सो अ वास्ट सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री। तो हिस्ट्री जोग्राफी में दोनों में ही यही बोलूँगा कि बस आप पढ़ते रहिए। आजकल थोड़ा सा मैंने अगर अपना नोटिस करा है तो एंशिएंट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मॉडर्न से उतने नहीं आ रहे। लेकिन पहले भी मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, तो हम एंशिएंट और मॉडर्न दोनों को लेके चल सकते हैं। तो इन दोनों पे पकड़ जमा के रखो। मेडिएवल आई थिंक मेरे साथ थोड़ा डाउट है कि उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं उठ रहे यहाँ से। तो एंशिएंट और मॉडर्न ये हमें ज़्यादा स्कोरिंग पेपर में मदद करता है। प्लस इसके नोट्स वगैरह हमारे जन्मजय सर है, वो हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से नोट्स प्रोवाइड करते हैं। हम मेरे पास ज्योग्राफी के इतने ज़्यादा अच्छे नोट्स हैं कि लिटरली अब मुझे इसके आगे ज्योग्राफी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसी के बेसिस पे अपने ज़्यादातर क्वेश्चन, अगर हमारे ज्योग्राफी का ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 15 तो मेरे बड़े प्यार से सॉल्व हो सकते हैं। और पॉलिटी, पॉलिटी वंस अगेन इट्स एन ईजी टॉपिक। एक बार थोड़ा सा मन लगा के पढ़ना स्टार्ट करो और पॉलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। उसके अंदर चीज़ों के आंसर ढूंढो, वाई ढूंढो, वहाँ पर क्यों ऐसा किया गया था, ऐसे क्यों होता है, तो ज़्यादा मज़ा आएगा करने में, चीज़ें दिमाग में रटी रहेंगी। और अगर आर्टिकल्स वगैरह की बात करें तो वक्त के साथ साथ तुम डेली रिवीजन करोगे तो अपने आप ही आर्टिकल्स दिमाग में फिट होते जाते हैं। और अगर हमें सेल्फ स्टडी की बात करूँ तो डेली बेसिस पे अब ये तो नहीं हो सकता, सब कुछ पॉसिबल नहीं है कि हम सब कुछ मतलब टोटल टोटल सिलेबस डेली रिवाइज कर सकें। तो एक एक सेक्शन उठा के रखो। लाइक अगर हम ज्योग्राफी एक दिन रिवाइज कर रहे हैं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी कर लो, इंडियन ज्योग्राफी कर लो, उसमें फिजिकल कर लो या पॉलिटिकल कर लो। तो एक एक दिन ऐसे करते जाओगे तो क्योंकि आप एक बार रिवाइज करोगे तो 3-4 दिन तक आराम से दिमाग में बैठा रहता है। उसके बाद जैसे जैसे लगा तुम भूलने लगे, वापस एक बार उसको गो थ्रू कर लो। सेम गोज तो पॉलिटी, हिस्ट्री। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अगर सुधारोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे डेली बेसिस की कम्युनिकेशन स्किल्स में काम आते हैं।
और आई हाईली रिकमेंड द हिंदी न्यूज़पेपर, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स कंटेंट बट बिकॉज ऑफ इट्स लैंग्वेज। वो बहुत ही टफ लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो कि मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है एज अ एग्ज़ाम पर्पज से, एज अ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, क्योंकि टॉप लेवल के एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चन उठ कर आते हैं, यहीं से वर्ड्स उठ कर आते हैं, यहीं से पैराग्राफ बनकर आते हैं। एंड गाइस, मैं यही कहना चाहूँगा कि जीएटी सेक्शन मतलब बस या तो आता है या फिर नहीं आता है, क्वेश्चन में हमेशा यही किया जाता है। तो कोशिश करो कि कम से कम नेगेटिव करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा नेगेटिव करोगे उतनी ज़्यादा दिक्कतें होगी। बस अपना पूरा ध्यान रखो कि तुम इस पर श्योर हो, तुम इसको कर सकते हो, और तुम्हारा आराम से जीएटी सेक्शन निकल जाएगा। उतना भी टफ नहीं होता, और इवन दो मैथमेटिक्स थोड़ा चैलेंजिंग होता है, लेकिन जीएटी उतना चैलेंजिंग नहीं होता है उसके मुकाबले। तो गाइज, आप अगर 270 से 300 भी स्कोर कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर है, और आपके लिए आराम से कट ऑफ क्लियर करना, इसके मतलब अगर इस स्कोर को आप अचीव कर सकते हो तो कट ऑफ आपकी बड़े प्यार से मतलब क्लियर हो जाएगी। तो गाइज, थैंक यू।